नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है और ये पूरा वीक दोस्तों SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। बिकॉज कल से जो गिरावट हमें चालू होते हुए देखने को मिल रही है, आज भी हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली और इस फॉल में गाइस जो वॉल्यूम्स के अंदर बन रहे हैं वो अपने आप में ही काफ़ी घातक है। इसे इंडिकेशन मिल रहा है कोई बड़ा पार्टी ऑफ कोर्स माल को सेल कर ले, लेकिन दूसरे हाथ में दोस्तों इधर पे एक अच्छी खासी एकोमोलेशन भी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसको होल्ड किए हुए तो मैं एक ही बात बोलूँगा, डू नॉट पैनिक। बिकॉज कंपनी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे की जो वजह है मैं इधर पे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद अगर आपकी नज़र इस पे है, पोजीशन बनाना है तो कौन सा बेस्ट बाइंग लेवल है, अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो भी गाइस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और लिए हुए हैं तो भाई आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट दोस्तों SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आज हमें 3-4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और खुलते ही दोस्तों अगर आप देखें, अब मोरू बेसू काइंड ऑफ कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग है उससे भी दोस्तों लो में आज हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो देखते हैं इसके लास्ट 5 डेज में हमें 6% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पर निफ्टी सेंसेक्स में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कैसे अचानक से क्या हो गया कि मार्केट में इसको लेकर काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, उसको हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गाइस अगर आप देखें तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स ने बहुत बार 1200 के लेवल को क्लेम करने की कोशिश की। अगर आप देखें 1, 2, 3, 4 और चारों बार हमें विफल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इधर पे जाते ही गाइस कोई बड़ा पार्टी ऑफकोर्स माल को सेल कर देता है। ऑल्दो इसमें इसके पहले जो गिरावट हुई थी तो मार्केट काफ़ी वीक था, इसके वजह से इसने भी एक वीकनेस में पार्टिसिपेट किया था। बट अभी के टाइम की बात की तो गाइस इसमें जो गिरावट है वो एक्सट्रीम होते हुए देखने को मिल रही है। और अभी की जो गिरावट है वो हमें पैनिक में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो पता है कि 2020 में इनके आसपास इनके IPO हमें आते हुए देखने को मिले थे और 700 के आसपास इनके IPO के इशू प्राइस हैं। उसके बाद हमें 500 के आसपास भी डिप होता हुआ देखने को मिल रहा था। और उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली तेज़ी देखने को मिली और उसके बाद हमें एक बॉटम लगाने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, हर एक रिकवरी साइन पे जो इनके बड़े प्रोमोटर ग्रुप है कालियल ग्रुप, उन्होंने माल को सेल किया है। लेकिन अभी की बात की जाए तो ऐसा दोस्तों कोई बड़ा जो पार्टी है उनके पुष्टि नहीं हुई कौन माल को सेल कर रहा है। बट जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं इसका मतलब यही हो रहा है, मैं चार्ट पर दिखाऊंगा, जहाँ पे ऑफकोर्स एक सेलिंग का प्रेशर अभी देखने को मिल चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा जो गिरावट के पीछे की वजह क्या देखने को मिल रही है, बट दोस्तों इधर पे ऐसा कोई बड़ी जो स्पेसिफिक रीज़न है कि कोई लाइक ग्रुप कोई माल सेल कर रहा है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ है, इसका दोस्तों पता हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन थर्सडे का ही रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे SBI कार्ड्स ने ये फैसला लिया है कि वो अपने जो प्रीमियम कार्ड हैं उसको बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों को पता है कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, HDFC कार्ड्स की बात की जाए, ICICI कार्ड्स की बात की जाए, या आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, जहाँ पे आप ऑफकोर्स इनके जो लाइक कस्टमर बन जाते हैं, जिसके वजह से आप इनके क्रेडिट पे ऑफकोर्स बहुत सारा चीज़ परचेस करते हैं और एक छोटा सा प्रीमियम या फिर जो चार्जेस हैं वो आपको इशू करते हैं। बट दोस्तों अभी की बात की जाए तो ये अपना जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात की जाए, बड़े बड़े जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो स्ट्रॉन्ग जिसमें क्रेडिट स्कोर देखने को मिलते हैं, जिनकी इनकम काफ़ी हाई लेवल के हैं, तो उस पर काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल रहा है। तो गैस ये जो न्यूज़ है अपने आप में ही काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज प्रीमियम क्रेडिट कार्ड अगर इशू करते हैं तो ऑफकोर्स गैस इनसे इनका बिजनेस काफ़ी एक्सपेंड हो सकता है। बट ये जो न्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो स्टॉक है वो काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। पता है कि सिटी बैंक के दिवालिये के बाद ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, जैसे HDFC की बात की जाए, SBI की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, इनको बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, HDFC की बात की जाए तो नंबर 1 क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनी हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद हमें SBI का नाम देखने को मिलता है और ICICI बैंक भी तीसरे पायदान पे है। लेकिन जिस एग्रेशन से ICICI बैंक अभी के टाइम में काम कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों HDFC का जो क्राउन है ऑफकोर्स वो अभी भी बरकरार देखने को मिलता है। बट SBI भी दोस्तों अपने आप में ही एक मेजर चंक जो ये पूरा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड बिजनेस है इस पे ये ओन करते हैं। तो जी हाँ, इसके पहले आपको मैंने एक आर्टिकल शाखा के साथ बताया था कि ये अपना जो EMI चार्जेस हैं फ्लैट 99 रुपीज़ करने वाले हैं। और इनके इस मूव की वजह से इनके टॉप लाइन है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग इंपैक्ट डाल सकते हैं। बट अभी के टाइम की बात की जाए तो मार्केट में इसका जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। जैसा जैसा मार्केट में फॉल होता है वैसा वैसा डिलीवरी पे आपको ध्यान ज़रूर पड़ना चाहिए कि मार्केट में इस गिरावट में कितने ऐसे लोग हैं जो सही में डिलीवरीज उठा रहे हैं। अगर आप देखें आज के दिन भी हमें एक अच्छी खासी एक्मुलेशन होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पर 57 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें ऑलमोस्ट 37 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया और टोटल अगर आप देखें तो 64% के आसपास आज के दिन पे हमें हेल्दी एक्मुलेशन देखने को मिल रही है। मतलब जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे गैस हमें जो एक्मुलेशन का जो नंबर्स हैं वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे की जो वजह है गैस मैं आपको आने वाले स्लाइड में ज़रूर डिस्कस
डिस्कस करूँगा, बट इधर पे एज सच कोई बड़ी रीज़न नहीं है जहाँ पे इसके फॉल के पीछे की वजह आप जस्टिफाई कर पाएँ। लेकिन यस, ये जो फॉल हो रहा है, ये कितना फॉल हो सकता है, इसका पता हम लोग सही में लगा सकते हैं। याद रखिएगा, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स अपने आप में एक शानदार कंपनी है, लेकिन लोगों को रिटर्न 1-2 दिन में ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में ऊपरी सतह पे काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिलता है, बट अपने आप में ही इस मंथ का ही डेटा हमें देखने को मिला था, जहाँ पे दिवाली में फर्स्ट टाइम जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है गाइस, वो काफ़ी एक्सपैंड करता हुआ देखने को मिला। और पहली बार दोस्तों 1 लाख करोड़ की जो सेल्स हैं, ये पूरा हमें स्पेंडिंग देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में ये जो पूरा सेक्टर है वो काफ़ी बूम कर सकती है। आरबीआई का जो डेटा है आपसे मैंने शेयर किया था, बताया भी था कि जिस हिसाब से कोरोना पैंडेमिक था, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंडिंग पावर था वो काफ़ी हद तक कम हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जितना क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग बढ़ेगा, तो इतना आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें मार्च में ये 72,000 करोड़ के आसपास था। उसके बाद अगर आप देखें अभी के टाइम में अक्टूबर के महीने में इसने 1 लाख करोड़ का भी आंकड़ा पूरा पार किया, और ये अभी तक का दोस्तों रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें सेक्टर काफ़ी हद तक बूम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स अपने आप में ही दोस्तों इनको बैकअप मिलता है एसबीआई से, जो कि देश की नंबर 1 सरकारी बैंक हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही इस इंडस्ट्री में आपको डाउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि कैसे फेस्टिव सीजन हो या फिर ना हो, इसके अंदर हमें कंटिन्यूसली एक बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में एक गिरावट है। बट दोस्तों मार्केट में यही एक बहुत बड़ा साइकिल हमें देखने को मिलता है। अच्छे स्टॉक्स में ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑल टाइम हाई लगाएगा, डेली के डेली वो हरे में ही क्लोजिंग होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेटर दोस्तों काफ़ी सक्रिय होता है, अपनी एक्मुमुलेशन पर ध्यान देता है और आपसे और हमसे बहुत ज़्यादा माल छीनने की कोशिश कर देता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो प्रोमोटर का जो स्टेक है हमें 70% के आसपास निकल के आता है। एफआईएस की स्टेक की बात की जाए, डीआईएस की स्टेक की बात की जाए, तो गैस हमें ये प्रॉपर्ली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एफआईएस ने गैस अपने स्टेक को ऑलमोस्ट 2.5 गुना कर लिया। अगर आप देखें तो हर एक क्वार्टर में एफआईएस का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ रहा है। डीआईएस की स्टेक की बात की जाए तो वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी एफआईएस और डीआईएस अपने स्टेक को इतना बढ़ाते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म एक्मुमुलेशन होता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में शेयर में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। और एक्मुमुलेशन काम होते ही हमें अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है। तो जी हाँ, अगर आप पूरा आंकड़ा देखें तो 90% से भी ऊपर, इवन दोस्तों इफ आई एम नॉट रॉन्ग 92% के आसपास जो शेयर्स हैं ये प्रोमोटर एफआईएस और डीएस के पास है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग जो हैंड है इनके पास शेयर्स बहुत ज़्यादा है। और वीक हैंड की बात की जाए पब्लिक, तो वैसे उनसे माल छीना जा रहा है। तो जी हाँ, आपके सामने आंकड़ा साफ है कि यहाँ पे बड़े बड़े पार्टी का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, चाहे स्टॉक गिरे या फिर भागे, लेकिन इधर पे छोटे पब्लिक माल बेच के भाग रहे हैं। मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाने की कोशिश की है कि मार्केट में स्टॉक प्राइस सब कुछ नहीं होता है। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे स्टॉक्स भी हमें बहुत लंबे अरसे तक कॉन्सोलेशन खाते हुए देखने को मिलता है और उसके बाद हमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अभी की बात की जाए तो एचडीएफसी के सारे ग्रुप के स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, तो क्या वो ख़राब हो गए? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज हमें ये देखना है कि कंपनी ग्रोथ कैसे। अगर आप देखें कंपनी का जो ग्रोथ है रेवेन्यू के सेल्स में, ये भाई बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 5,000 रुपीज़ इन करोड़। अगर आप देखें मार्च में 9,000 करोड़ के ऊपर भी हमें देखने को मिला। प्रॉफिट की बात की जाए तो कैसे प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से कैसे स्टॉक में एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी हसीन देखने को मिलती है। ऑल्दो इस 2021 की बात की जाए, इसमें प्रॉफिट फॉल था बिकॉज ऑफ द एनपीए इशू, बट हमेशा एनपीए इशू नहीं रहेगा और इसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इस एनालिस्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 88% जो एनालिस्ट हैं उनकी कवरेज इसमें मौजूद है। 18 एनालिस्ट की बात की जाए तो वो मानते हैं ऑलमोस्ट 90% के आसपास कि आपको इसमें स्ट्रॉन्ग बाई करना चाहिए। इस डाउनसाइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि डाउनसाइड इसमें है ही नहीं। फॉरवर्ड अगर आप 1 साल के लिए प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे डाउनसाइड आपको बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलती है। इवन डाउनसाइड की बात की जाए तो +7% के आसपास ही, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो गैस यहाँ से भी 42% के आसपास निकल के आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में ही ऐसा हुआ था। इसके पहले भी गैस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही शानदार कंपनी है और इसने जो नंबर्स पेश किए उस नंबर्स के बलबूते ये दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसमें भी हमें बहुत ही लंबे अर्से तक कंसोलिडेशन देखने को मिला था और उसके बाद अगर आप देखें तो रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद हमें कैसा मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिनके पास पेशेंस होता है पैसे उनके ही बनते हैं। तो क्या इनके फंडामेंटल्स खराब है? बिल्कुल नहीं। क्या इनकी ग्रोथ खराब है? बिल्कुल नहीं। क्या इनकी इंडस्ट्री खराब है? बिल्कुल नहीं। बिकॉज आने वाले कल में गैस क्रेडिट कार्ड में काफ़ी बूम है। बहुत लोग यूपीआई से कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर यूपीआई इनका बिजनेस खा जाएगा। ऐसा नहीं है, यूपीआई आपको पैसे नहीं देता कि आप जाइए खर्च करिए। यूपीआई का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। इसी बीच में गैस अगर आपने देखा तो एसबीआई देश की नंबर 1 बैंक है और इसको बैकअप देती है। तो जी हाँ, इनके फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है। तो मेरे हिसाब से गैस आपको डर के माल तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, बिकॉज अभी तक गिरावट की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। इन फ्यूचर आते भी हैं तो उसको भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। बट मेरे हिसाब से अगर आप पेशेंस रखते हैं, टाइम
देते हैं तो ही रिवॉर्ड होगा। अभी के टाइम में SBI लाइफ की बात की जाए, HDFC लाइफ की बात की जाए, ICICI लोम्बार्ड की बात की जाए, सारे स्टॉक्स हमें रेंज बाउंड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसमें ऐसा कोई बड़ी रैली नहीं है। तो क्या कंपनी खराब हो गई? इसका आंसर नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब सारी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ मोड पे है और जिस हिसाब से स्पेंडिंग पावर अभी के टाइम में फिर से हमें रिज्यूम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में गैस इसका इम्पैक्ट हमें बहुत ही पॉजिटिव देखने की उम्मीद भी है। तो मेरे हिसाब से गैस SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आपको डर के माल बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये खरा सोना है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग हैंड की बात की जाए तो 92% का स्टेक वही लेकर रखते हैं और पब्लिक का जो स्टेक है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस आने वाले कुछ क्वार्टर में अगर इनके नंबर्स इनलाइन होते हैं और उम्मीद से बेहतर होते हैं तो ये सोचो ये इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। वन डे के चार्ट की बात की जाए तो उसमें जो कंडीशन है काफ़ी एक्सट्रीम होता हुआ देखने को मिल रही है। तो मैं इधर पे 1 वीक के चार्ट की कंडीशन की बात करूंगा, जहां पे आपको जो विजन है वो काफ़ी क्लियर हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, अपने एक्सट्रीम फियर जोन पे ये देखने को मिल रहा है, एक्सट्रीम सपोर्ट जोन पे है, जहाँ पे वो वीकली चार्ट की बात की जाए तो ये अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे आ चुका है। अगर आप देखें तो RSI इंडेक्स भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड पे हो चुकी है 40 के आसपास। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो गैस वो में 21 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। मतलब इसमें काफ़ी वॉल्यूम लॉस हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से इसमें एक तेज़ी थी और उसके बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है गैस कि फॉर लॉन्ग टर्म ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ मार्केट के नेगेटिविटी को आपको अवॉइड करना है। और लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो CMP बाई कर सकते हैं। वैसा नहीं खरीदते ही स्टॉक भागेगा, हमेशा मेक श्योर कि कभी भी स्टॉक खरीदते ही स्टॉक भागता नहीं है। उसमें और ही फर्दर 5-7% 10% के आसपास गिरावट हो जाती है तो उधर पे आप पैनिक मत करिएगा। आप चाहें तो 900 के लेवल का भी वेट कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। बट मुझे लगता है कि फर्दर 900 के नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है। गिरता भी है तो वहाँ पे गैस हमें सुपर MOS मिलेगा। बट आपके पास है, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसको लॉस में ना बेचें, खरीदिए या फिर ना खरीदें, मर्जी है आपकी। बट यस, कंपनी ग्रोथ मोड पे है, नंबर्स भी इनके काफ़ी अच्छे थे और Q2 के नंबर्स भी मुझे काफ़ी इनलाइन देखने को मिले थे। लेट्स सी Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं और उसके बाद ही इनके अंदर कैसा ग्रोथ होता है। तो देखना बनता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है कब स्टॉप होगा। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली काफ़ी वीक है। तब चाहें तो इधर पे आराम से बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो पैनिक ना करें। इधर पे आप चाहें तो होल्ड करके एवरेजिंग करने का मौका ढूंढ सकते हैं अगर आपको इस लेवल पे पसंद है, या फिर आप चाहें तो 900 का वेट कर सकते हैं। कंपनी में कहें फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी ग्रोथ भी है और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हमने देखा कि वो 6 महीना साल भर चलते नहीं हैं और उसके बाद हमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो बहुत लोग तरह बोलेंगे कि सर मैं 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, तो भाई मर्जी है आपकी है। बिकॉज मेरे पास तो काफ़ी पेशेंस हैं, इसको कंटिन्यू करूँगा बिकॉज ये कंपनी अपने आप में ही गोल्डन जेम है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड दे सकती है। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। तो गाइस चॉइस आपकी है, यहाँ पे पैनिक होकर बेचिएगा मत, बेचना है तो मर्जी है आपकी। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो कुछ क्वार्टर का टाइम दीजिए, मुझे लगता है कि प्राइस भी रिकवर होगा और आपके पैसे भी ज़रूर बनेंगे। बिकॉज ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और क्रेडिट कार्ड में आने वाले कल में अच्छी खासी ग्रोथ निकल के आ जाती है। तो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।